हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। भिक्षु तपस्वी नहीं, परिव्राजक होता है। नंबर है, क्या भिक्षु एक तपस्वी होता है? उत्तर है नहीं। नंबर 2, क्रोध परिव्राजक से बातचीत करते हुए स्वयं तथागत ने यह नकारात्मक उत्तर दिया है। नंबर 3, एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। उस समय उत्बारिक रानी के उद्यान में बहुत से परिवाचकों के साथ निग्रोध परिवाचक रहता था। यह उद्यान परिवाचकों के लिए ही था। नंबर 4, उस समय भगवान बुद्ध गृद्धकूट पर्वत से नीचे उतरकर मोर निवाप यानी मोरों के चुगने की जगह पर आए और सुम गधा नदी के तट पर टहलने लगे। तब निक्रोध परिवाजक ने तथागत को इस प्रकार टहलते हुए देखा और उसने अपने अनुयायियों को बुलाकर सावधान करते हुए कहा, शांत रहो और शोर ना करो। श्रवण गौतम सुमगधा के नदी तट पर विराजमान है। उसके ऐसा कहने पर परिवाचक चुप हो गए। नंबर 5, जब तथागत निर्क्रोध परिवाचक के पास पहुंचे तो निर्क्रोध परिवाचक उनसे इस प्रकार बोला, हे भगवान, हे सुगत, कृपया आप पधारे। भगवान का स्वागत है। तथागत का स्वागत है। चिरकाल के बाद भगवान ने इधर दर्शन देने की अनुकंपा की है। आप कृपया आसन ग्रहण करें। आपके लिए आसन लगा हुआ है। नंबर 6, तथागत लगाए गए आसन पर आसीन हुए। निग्रोध परिवाचक भी एक नीचा आसन लेकर उनके समीप ही बैठ गया। नंबर 7, तब निग्रोध ने भगवान से इस प्रकार कहा, क्योंकि श्रवण गौतम का हमारी सभा में आगमन हुआ है, अतः हम श्रवण गौतम से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या है तथागत का यह धम्म विनय, जिसमें तथागत अपने श्रावकों को विनीत करते हैं और जिस धम्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे सदाचरण का आधारभूत सिद्धांत मानते हैं। नंबर 8, निक्रोध दूसरी दृष्टि वाले के लिए, दूसरी प्रवृत्ति वाले के लिए तथा दूसरी मान्यता वाले के लिए बिना अभ्यास और बिना शिक्षण के इसे समझ पाना बहुत कठिन है कि क्या है तथागत का यह धम्म विनय, जिसमें तथागत अपने श्रावकों को विनीत करते हैं और जिस धम्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे सदाचरण का आधारभूत सिद्धांत मानते हैं। नंबर 9, लेकिन हे निग्रोध, तुम मुझसे अपने ही सिद्धांत के संबंध में इस कठोर तपस्या के ही विषय में पूछ कि इन तपस्याओं से किस बात की पूर्ति होती है और किस बात के न होने से पूर्ति नहीं होती है। नंबर 10, तब निग्रोध परिवाचक ने तथागत बुद्ध से इस प्रकार कहा, भगवान, हम क्लेश दायक कठोर तपस्याओं के समर्थक हैं। हम उन्हें आवश्यक मानते हैं। हम उनसे चिपके हुए हैं।
इनसे किस बात की पूर्ति होती है और किस बात के न होने से पूर्ति नहीं होती है। नंबर 11, हे निग्रोध, उदाहरण के लिए मान लो कि एक तपस्वी नग्न रहता है, तुच्छ आंतों वाला है, अपने हाथों को चाटता है, किसी का आदर सत्कार नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि भिक्षार्थ पधारिए तो उसकी भी नहीं सुनता। यदि कोई व्यक्ति कहे कि भिक्षार्थ रुकिए तो उसकी भी नहीं सुनता। उसके लिए खास तौर पर तैयार करके लाए गए भोजन को भी वह स्वीकार नहीं करता। ना उखल में रखी हुई, ना लकड़ियों में रखी हुई, ना चक्की में पीसी हुई, ना इकट्ठे खाते हुए दो जनों द्वारा दी गई कोई चीज स्वीकार करता है। ना किसी ब्राह्मणी से गृहिणी से, न किसी दाई से, न उस स्त्री से जिसने किसी आदमी के साथ संभोग किया हो, न अकाल में इकट्ठी की हुई भोजन सामग्री, न उस स्थान से कोई चीज स्वीकार करता है जहाँ कुत्ता हो, न उस स्थान से जहाँ मक्खियाँ भिन भिना रही हो, न वह मांस मछली ही स्वीकार करता है, न वह तेज नशीले पेय पदार्थ ही स्वीकार करता है, न वह चावल का माड़ ही स्वीकार करता है। वह या तो एक ही घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, एक कौर खाने वाला, या दो घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, दो कौर खाने वाला या 7 घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है। 7 कौर खाने वाला वह 1, 2 या 7 भिक्षाओं पर गुजारा करता है। वह या तो दिन में एक बार भोजन ग्रहण करता है या 2 दिन में एक बार और या 7 दिन में एक बार। इस प्रकार वह नियमानुसार भोजन ग्रहण करता है। 15 दिन में एक बार तक वह या तो गमलों में उगाए हुए पौधों पर गुजारा करता है या जंगली चावलों पर या निवार बीजों पर या चमड़े पर या शैवाल पर या चावल की भूसी के आटे पर या कांजी पर या आटे पर या खली पर या घासों पर या गोबर पर या जंगल के फल फूल पर या उन पर जो पेड़ से स्वयं ही गिर पड़े। वह मोटे सन यानी पट सन का कपड़ा पहनता है, वह चीथड़े पहनता है, वह मोटा झूठा मिला जुला कपड़ा पहनता है, वह वलकल पहनता है, या वह मृगछाल धारण करता है, या मृगछाल की पट्टियों से ही बुनी हुई जाली धारण करता है, कुसा यानी घास धारण करता है, या छाल वस्त्र धारण करता है, या मिट्टी धारण करता है, या आदमी के बालों का बुना हुआ कमल धारण करता है, या घोड़े के बालों का बुना हुआ कमल धारण करता है, अथवा उल्लू के पैरों का बना हुआ वस्त्र धारण करता है। वह अपनी दाढ़ी और बालों का निरीक्षण करने वाला होता है, वह दोनों का निरीक्षण करने वाला होता है, वह निरंतर खड़ा ही रहने वाला होता है, वह एड़ियों के बल चलने वाला होता है, वह बैठकर आगे ही आगे सरकने वाला होता है, वह कांटों की शैया पर सोने वाला होता है, वह लकड़ी के तख्ते पर सोने वाला होता है, वह जमीन पर सोने वाला होता है, वह खुली हवा में रहने वाला होता है, वह कहीं पर भी बैठ जाने वाला होता है, वह पानी यानी गर्म ही पीने वाला होता है, और वह
होता है प्रायः मध्य और संध्या के समय में स्नान करने वाला। नंबर 12, भगवान बुद्ध ने निग्रोध से पूछा, हे निग्रोध, ऐसा सब कुछ करने वाला, पर तुम क्या सोचते हो कि स्वक्लेश कारक कठोर तपस्या की पूर्ति हुई या नहीं? भगवान, सचमुच यदि ऐसा हो तो स्वयं क्लेश कारक कठोर तपस्या की पूर्ति हो गई। नंबर 13, हे निग्रोध, अब मैं पुष्टि करता हूँ कि इस प्रकार के स्वक्लेश परक कठोर तपस्या में नाना प्रकार के दोष हैं। नंबर 14, भगवान, इसमें किस प्रकार के दोष हैं जिसकी आप पुष्टि करते हैं? नंबर 15, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उस तपस्या द्वारा उसे झूठा संतोष हो जाता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया। निग्रोध, या उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 16, हे निग्रोध, और जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उससे वह अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने लगता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 17, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो वह उसी में मस्त और आसक्त हो जाता है और लापरवाह हो जाता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 18, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसे उपहार, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। उससे उसे झूठा संतोष प्राप्त होने लगता है, जिसके कारण उसे उद्देश्य की पूर्ति दिखाई देती है। यह भी एक दोष हो जाता है। नंबर 19, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी को उपहार, सम्मान और यश की प्राप्ति होने लगती है तो उससे वह अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझने लगता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 20, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी को उपहार, सम्मान या और यश की प्राप्ति होने लगती है तो वह उसी में मस्त और आसक्त हो जाता है, तब लापरवाह हो जाता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 21, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करने लगता है तो वह भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों में भेद करने लगता है। यह भोजन मेरे अनुकूल है, यह भोजन मेरे प्रतिकूल है। प्रतिकूल समझे जाने वाले भोजनों को वह जानबूझकर छोड़ देता है। अनुकूल समझे जाने वाले भोजनों के प्रति वह लोभी और आसक्त हो जाता है और उससे चिपका रहता है। वह ऐसा करने में कोई हानि नहीं देता और उन्हें हानि रहित समझकर उनमें रस लेता रहता है। उसे ऐसा आचरण करने में कोई खतरा नहीं दिखाई देता। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 22, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी उस उपहार, सम्मान और यश की प्राप्ति की चाह के कारण यह सोचने लगता है कि राजागण मेरी ओर आकर्षित होंगे, उनके अधिक अधिकारी गण भी मेरी ओर आकर्षित होंगे, दरबारी आकर्षित होंगे, ब्राह्मण और गृहस्थ आकर्षित होंगे तथा बड़े बड़े आचार्य आकर्षित होंगे, तो हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 23, हे निग्रोध, और फिर एक तपस्वी किसी दूसरे तपस्वी या ब्राह्मण को लेकर बड़बड़ाने लगता है और कहता है,
अमुक आदमी दुनिया भर की चीजें खाता है, आलू की तरह के कंद, शाखाओं पर लगने वाले फल, झाड़ियों में लगने वाले बेर आदि जिमीकंद और नाना तरह के बीज आदि सभी चीजों को चबा डालता है और तब भी लोग उसे संत कहते हैं। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। नंबर 24। हे निग्रोध, एक तपस्वी देखता है कि किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण का स्वागत सत्कार हो रहा है, सम्मान हो रहा है, नागरिकों द्वारा उसे उपहार भेंट प्रस्तुत की जा रही है। यह देखकर वह सोचता है, नागरिक लोग इस ऐश्वर्य में रहने वाले व्यक्ति का इतना आदर सत्कार करते हैं, इसे पूजते हैं, सम्मानित करते हैं और उसे उपहार भेंट करते हैं, लेकिन मुझ जैसे तपस्वी को कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत करने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देते, मेरा कोई आदर सत्कार नहीं करते, मेरी पूजा और सम्मान नहीं करते और ना उपहार भेंट करते, इसलिए वह नागरिकों के प्रति ईर्ष्या और दुर्भावना रखता है। यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। नंबर 25। हे निग्रोध, एक तपस्वी रहस्यमय हो जाता है। उससे पूछने पर क्या आप इसका समर्थन करते हैं? वह समर्थन न करने पर कहता है हाँ और समर्थन करने पर कहता है नहीं। इस प्रकार वह जानबूझकर झूठ बोलता है। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। नंबर 26। हे निग्रोध, एक तपस्वी क्रोधित भी हो सकता है और मन में दोष भी रख सकता है। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष बन जाता है। नंबर 27। हे निग्रोध, तपस्वी ढोंगी बन सकता है, वंचक बन सकता है, ईर्ष्यालु बन सकता है, बड़बड़ाने वाला बन सकता है, वह बड़ा चालाक बन सकता है, वह बड़ा कठोर हृदय और अभिमानी बन सकता है, वह मन में बुरी बुरी इच्छाएं रखता है और उनका गुलाम बन जाता है, वह मिथ्या धारणाएं बना लेता है और प्राकृतिक बातें करने लगता है, वह अपने अनुभवों की गलत व्याख्या करता है, वह धन लोलुप हो जाता है और वैराग से विमुख होने लगता है। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दाह हो जाता है। नंबर 28। निग्रोध, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या ये बातें स्वक्लेश कारक तपस्या का दोष है अथवा नहीं? नंबर 29। भगवान, स्वक्लेश कारक तपस्या में ये सभी बातें निश्चय से दोष वाली हैं। भगवान, यह संभव है कि कोई तपस्वी इन दोषों से अथवा उनमें से किसी एक से ही नहीं अपितु सभी दोषों से युक्त हो। नंबर 30। भिक्षुओं को इन दोषों से मुक्त रहना होता है। भगवान बुद्ध की भिक्षु संबंधी अवधारणा। भिक्षु कैसा हो? भगवान बुद्ध की अवधारणा। नंबर 1। भगवान बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को बताया है कि वे उनसे भिक्षु के रूप में क्या अपेक्षा करते हैं। उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार है। नंबर 2। जो स्वयं को पाप से मुक्त किए बिना कसाय वस्त्र पहनने का इच्छुक है, जो संयम और सत्य की उपेक्षा करता है, वह कसाय वस्त्र के योग्य नहीं है। नंबर 3। किंतु उसने स्वयं को पाप से परिशुद्ध कर लिया है, कुशल धर्मों का संचय कर लिया है, जो संयम और सत्य से युक्त है, वही कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है।
नंबर 4, एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहला सकता क्योंकि वह दूसरों से भिक्षा मांग कर खाता है। जो धर्म को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है वही भिक्षु है, वह नहीं जो केवल भिक्षा मांगता है। नंबर 5, जो बुराइयों से परे है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचारता है, वही अर्थात में भिक्षु कहलाता है। नंबर 6, न केवल अनुशासन एवं व्रत यानी प्रतिज्ञा से, न अधिक अध्ययन से, न ही समाधि से, न अकेले सोने से विमुक्त को प्राप्त किया जा सकता है। इसे सांसारिक सुखों में लिप्त व्यक्ति नहीं जान सकता। हे भिक्षु, जिसने तृष्णा का विनाश कर डाला है वही उसे प्राप्त कर सकता है। नंबर 7, जो भिक्षु वाणी को संयत रखता है, जो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धर्म के अर्थ को समझाता है, उसकी वाणी मधुर होती है। नंबर 8, जो धर्म में स्थित होता है, जो धर्म में आनंदित रहता है, जो धर्म में ध्यान करता है, जो धर्म का अनुसरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी सद्धर्म से पतित नहीं होता। नंबर 9, जो कुछ भी उसे प्राप्त हो वह उसे तुच्छ नहीं समझता, न ही वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। जो भिक्षु दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। नंबर 10, जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी उसका तिरस्कार नहीं करता, जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा प्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। नंबर 11, जिसकी नाम रूप में तनक भी आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के न रहने पर शोक नहीं करता, अर्थात में उसे ही भिक्षु कहा जाता है। नंबर 12, जो भिक्षु करुणापूर्ण व्यवहार करता है, बुद्ध के शासन में प्रसन्न है, वह निर्वाण को प्राप्त करेगा। यह ऐसा सुख है जो स्वाभाविक प्रवृत्ति के त्याग से प्राप्त होता है। नंबर 13, हे भिक्षु, इस जीवन रूपी नौका को हल्का कर दे। हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष का बंधन को काट देने से तुझे निर्वाण प्राप्त होगा। नंबर 14, 5 बंधनों को काट दे, 5 को छोड़ दे, पांचों से ऊपर उठ जा। हे भिक्षु, जिसने 5 बंधनों से स्वयं को बचा लिया है वह ओद तीर्ण कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ। नंबर 15, भिक्षु, ध्यान लगा, प्रमाद मत कर, सावधान रह, ताकि तेरा चित्त काम सुखों में ही ना घूमता रहे। नंबर 16, बिना प्रज्ञा के ध्यान नहीं और बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं। जिसमें ध्यान है और प्रज्ञा है वही निर्वाण के समीप है। नंबर 17, भिक्षु, जब अपने एकांतवास में प्रवेश करता है, जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे सद्गम का स्पष्ट साक्षात्कार होता है तो उसे दिव्य सुख का अनुभव होता है। नंबर 18, और एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए यही श्रेष्ठ शुभ आरंभ है। इंद्रिय संयम, संतोष, प्राप्ति, मोक्ष के नियमों का पालन, वह श्रेष्ठ पवित्र जीवन वाले अप्रमादी मित्रों की संगत करता है। नंबर 19, उसे भिक्षा पर निर्भर रहना चाहिए। उसे अपने कर्तव्य पालन में निपुण होना चाहिए, तब वह प्रति प्रमुदित की बहुलता में दुख का अंत कर सकेगा। नंबर 20,
हे भिक्खु, अपने को स्वयं जागृत कर, अपनी परीक्षा स्वयं कर। इस प्रकार स्वयं सुरक्षित रहकर और ध्यानी होकर तू सुखपूर्वक रह सकेगा। नंबर 21, क्योंकि तू अपना स्वयं आप ही है, तू स्वयं अपनी शरण है, इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रख जिस प्रकार व्यापारी अच्छे घोड़े को काबू में रखता है। नंबर 22, जो भिक्खु अप्रमाद में आनंदित रहता है और जो प्रमाद से डरता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाता हुआ बढ़ता है। नंबर 23, जो भिक्खु चिंतन में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता से डरता है, उसका पूर्णता से भरी स्थिति से पतन नहीं हो सकता, उसे निर्वाण के समीप ही जानो। नंबर 24, गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है। नंबर 25, गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात धम्म का ध्यान रहता है। नंबर 26, गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात संग का ध्यान रहता है। नंबर 27, गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात अपनी शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है। नंबर 28, गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात करुणा का ध्यान रहता है। नंबर 29, गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात विपासना यानी भावना का ध्यान रहता है। नंबर 30, संसार का त्याग करना, भिक्खु बनना कठिन है, संसार में आनंदित रहना भी कठिन है, विचार में रहना भी दुष्कर है, घर में रहना भी दुखदायी है, अपने सम्मान लोगों के साथ रहना और मिलकर सभी वस्तुओं का उपभोग करना भी दुखदायी है, प्रवज्जित का विचरण करना भी दुखदायी है। नंबर 31, जो आदमी श्रद्धा युक्त है, जो शीलवान है, जो यशस्वी है तथा जो ऐश्वर्यवान है, वह जहाँ जहाँ भी जाता है सम्मानित होता है। भिक्खु द्वारा अपराध स्वीकार करने की अनूठी व्यवस्था। नंबर 1, भिक्खुओं के संगठन के संबंध में जो सर्वाधिक मौलिक और अनुपम संस्था भगवान बुद्ध ने आरंभ की, वह अपराध स्वीकार करने की प्रथा थी। यह उपोसत कहलाती थी। नंबर 2, तथागत ने इस बात का अनुभव किया कि यह संभव है कि अपराधों के बारे में उन्होंने जो नियम बताए हैं उनका पालन कराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ दूसरे प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की जो अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे। उनका कहना था कि चरित्र निर्माण के लिए और चरित्र को सुदृढ़ बनाए रखने से ऐसे प्रतिबंध संबंधित थे और यह भी आवश्यक था कि उनका पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। नंबर 3, लेकिन तथागत उन प्रतिबंध का पालन करवाने का कोई प्रभावशाली ढंग नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने विचार किया कि अपराध को सबके समक्ष स्वीकार करना ही एक साधन हो जिससे भिक्खु के अंतर्मन को संगठित किया जा सकता है तथा यह एक प्रहरी की तरह गलत अथवा दूषित कदम उठाए जाने पर उसकी रक्षा कर सकता है। नंबर 4, अपराध स्वीकार किया जाना प्रतिबंधों के उल्लंघन तक ही सीमित था। यह पातिमोक्ष कहलाता था। नंबर 5, उपोसत यानी अपराध
स्वीकृत के लिए संबंधित क्षेत्र के भिक्षुओं की एक सभा का होना आवश्यक था। 15 दिनों में 3 सभाएं यानी बैठक आवश्यक थी। क्रमशः प्रत्येक चतुर्दशी, पंचमी तथा अष्टमी वाले दिन भिक्षु उपवास रख सकता है। इसी कारण इन दिनों को उपोषद कहा जाता है। नंबर 8, बैठक में भिक्षु एक एक करके प्रतिबंधों को पढ़कर सुनाता है जो पातिमोक्ष में वर्णित होते हैं। प्रत्येक नियम का पारायण कर चुकने पर भिक्षु कहता है, क्योंकि आप सब लोग चुप हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप में से किसी ने भी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। वह 3 बार ऐसा कहता है, उसके बाद अगले प्रतिबंध नियम को पढ़ता है। नंबर 7, भिक्षुणी संघ को भी ऐसी ही उपोषद बैठक करनी होती है। नंबर 8, अपराध स्वीकृत पर आरोप और मुकदमा चल सकता है। नंबर 9, यदि कोई अपराध स्वीकार न करे तो कोई भी भिक्षु नियम उल्लंघन की शिकायत कर सकता है यदि उसने ऐसा होते हुए देखा हो, और तब आरोप और उसके बाद मुकदमा आरंभ हो सकता है। भिक्षु और अपराधों की जांच व दंड का विधान। नंबर 1, इन नियमों तथा विधान का बनाया जाना मात्र औपचारिकता नहीं था, उनकी कानूनी स्थिति थी जिसके अंतर्गत निश्चित आरोप तथा उस पर विचार व दंड आते थे। नंबर 2, बिना विधिक अदालती विचार के किसी भी भिक्षु को दंडित नहीं किया जा सकता था। नंबर 3, जहां पर अपराध होता था उसी जगह के निवासी भिक्षुओं का ही न्यायालय होता था। नंबर 4, न्यायालय के लिए अपेक्षित संख्या यानी गढ़ पूर्ति में भिक्षुओं के अभाव में कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। नंबर 5, कोई निश्चित आरोप न लगाए जाने पर कोई मुकदमा वैध नहीं माना जाता था। नंबर 6, कोई मुकदमा तब तक कानूनी नहीं माना जाता था जब तक उसकी सारी कार्रवाई उस व्यक्ति की उपस्थिति में न हो जिस पर आरोप लगाया गया हो। नंबर 7, कोई भी जांच तब तक वैध नहीं मानी जाती थी जब तक कि उस आरोपित भिक्षु को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर न मिला हो। नंबर 8, एक अपराधी भिक्षु को निम्नलिखित दंड दिए जा सकते थे। नंबर 1, तर्जनीय कर्म यानी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना। नंबर 2, निश्चय कर्म यानी पागल घोषित किया जाना। नंबर 3, प्रवचनीय कर्म यानी संघ से निकाल दिया जाना। नंबर 4, उपेक्षितीय कर्म नंबर यानी बहिष्कार किया जाना। नंबर 5, प्रतिसरणीय कर्म यानी बिहार से निकाल दिया जाना। नंबर 9, बिहार से बाहर निकाल देने के कर्म यानी परिवार कर्म के बाद आह्वान कर्म आवाहन कर्म आता था, जिसका अर्थ था निकासन को रद्द कर देना। ऐसा संघ द्वारा संतुष्ट के बाद क्षमादान दिए जाने पर हो सकता था। भिक्षु और शिष्टाचार के नियम। नंबर 1, एक भिक्षु का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। अपने व्यवहार के तरीके में उसे एक आदर्श पुरुष होना चाहिए। नंबर 2, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथागत ने बहुत से शिष्टाचार संबंधी नियम बनाए हैं। नंबर 3, ये शिष्टाचार के नियम
सेखी धम कहलाते हैं। उनकी संख्या 75 है। भिक्षु का जीवन तलवार की धार पर चलने जैसा। नंबर 1, इन अपराधों से साफ साफ बचे रहने की कोशिश के साथ साथ भिक्षु को कुछ और भी प्रतिबंध स्वीकार करने पड़ते हैं और वह एक गृहस्थ के समान स्वतंत्र नहीं रह सकता। नंबर 2, इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध निस्संज्ञेय पचते कहलाते हैं। इनकी संख्या 26 है जिनका भिक्षु को पालन करना होता है। नंबर 3, उनका संबंध चिवरों, ऊनी बिछावन, भिक्षापात तथा औषधीय आवश्यकता को उपहार के रूप में स्वीकार करने से है। नंबर 4, इनका संबंध चांदी सोने को स्वीकार करने से भी है। भिक्षु द्वारा किए जाने वाले क्रय विक्रय से तथा सांधिक वस्तु को निजी बना लेने से भी है। नंबर 5, इन प्रतिबंधों के उल्लंघन का दंड भी निस्संज्ञेय और पश्चाताप प्रकट करना ही है। नंबर 6, इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त भिक्षु जीवन के लिए कुछ और भी प्रतिबंध हैं जिनका पालन करना भिक्षु के लिए आवश्यक है। वे पचते कहलाते हैं। उनकी संख्या 92 है। भिक्षु और संघ के नियम संबंधी अपराध। नंबर 1, किसी भी व्रत को भंग करना भिक्षु के लिए धर्म के विरुद्ध किया गया अपराध है। नंबर 2, उक्त अपराधों के अतिरिक्त कुछ और भी अपराध थे जो भिक्षु द्वारा हो सकते थे। वे संघ विशेष कहलाते थे। संधिक नियमों संबंधी दोषी। नंबर 3, विनय पिटक में दी गई सूची के अनुसार संघ विशेष 13 है। नंबर 4, संघ विशेषों का क्रम परिवाचकों के बाद है। संघ में सभी के लिए द्वार खुले। नंबर 1, संघ का प्रवेश सभी के लिए खुला था। नंबर 2, जात पात का कोई बंधन नहीं था। नंबर 3, लिंग का कोई भेद नहीं था। नंबर 4, हैसियत जैसी कोई बाधा नहीं थी। नंबर 5, जातिवाद के लिए संघ में कोई स्थान नहीं था। नंबर 6, सामाजिक हैसियत का संघ में कोई स्थान नहीं था। नंबर 7, संघ में सभी एक समान थे। नंबर 8, संघ में सदस्य का दर्जा जन्म से नहीं बल्कि गुणों से निश्चित होता था। नंबर 9, जैसा तथागत ने कहा था, संघ एक समुद्र के समान है और भिक्षु उन नदियों के समान है जो समुद्र में विलीन हो जाती है। नंबर 10, नदी का अपना अलग नाम होता है और अपना अलग अस्तित्व होता है। नंबर 11, लेकिन जैसे ही नदी समुद्र में प्रवेश करती है उसका ना ही कोई पृथक नाम रह जाता है और ना ही पृथक अस्तित्व। नंबर 12, उसके साथ मिलकर वह एक हो जाती है। नंबर 13, संघ के संबंध में भी यही बात है। जब एक भिक्षु संघ में प्रवेश करता है तो वह समुद्र के जल की तरह अन्य सब के साथ मिलकर एक हो जाता है। नंबर 14, तथागत ने कहा, उसकी कोई पृथक जात नहीं रही, उसकी कोई पृथक हैसियत नहीं रही। नंबर 15, संघ के अंदर यदि कोई वर्गीकरण था तो पुरुष स्त्री की दृष्टि से था। भिक्षु संघ का संगठन पृथक था और भिक्षुणी संघ का संगठन पृथक।
नंबर 16 संघ में प्रवेश पाने वाले 2 वर्गों में विभाजित थे, श्राम ऋण तथा भिक्षु। नंबर 17 20 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति श्रम मेड़ बन सकता था। नंबर 18 30 शरण तथा 10 शीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक श्रम ऋण बन सकता। नंबर 19 मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ तथा मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। ये 3 शरण है। नंबर 20 मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचार्य से विरत रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तथा मैं नशीले पेय पदार्थों से विरत रहूंगा। नंबर 21 मैं विकार भोजन से विरत रहूंगा, मैं नाच गाना बजाना गंदी और अश्लील बातों आदि से विरत रहूंगा, मैं अपने आप को सजाने तथा अलंकृत करने से विरत रहूंगा, मैं ऊंची सैया अर्थात ऐशो आराम से विरत रहूंगा तथा मैं जात रूप रजत सोना चांदी को ग्रहण करने से विरत रहूंगा। नंबर 22 इस प्रकार ये 10 शील है। नंबर 23 एक श्रम मेड़ जब चाहे संग छोड़कर ग्रस्त बन सकता है। एक श्रम मेड़ एक भिक्षु से जुड़ा रहता है और उसका अधिकांश समय उसी की सेवा में व्यतीत होता है। एक प्रकार से उसने प्रवज्जा नहीं ली होती है। नंबर 14 2 अवस्थाओं में से गुजरने पर आदमी भिक्षु पद तक पहुंचता है। पहली अवस्था प्रवज्जा कहलाती है और दूसरी अवस्था उपसंपदा। उपसंपन्न होने पर ही कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है। नंबर 25 जो प्रार्थी भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रवज्जा ग्रहण करना चाहता है, उसे एक भिक्षु की आवश्यकता होती है जिसे उपाध्याय की भूमिका निभाने का अधिकार होता है। कम से कम 10वीं तक जो भिक्षु रहा हो वही उपाध्याय हो सकता है। नंबर 26 इस प्रकार का प्रार्थी जो उपाध्याय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो परिवाजक कहलाता है और उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए उसी के संरक्षण में रहना पड़ता है। नंबर 27 शिक्षण काल समाप्त होने पर उसका उपाध्याय ही अपने परिवाजक का नाम संघ के सामने प्रस्तावित करता है। संघ की विशेष बैठक किसी को उपसंपन्न करने के लिए ही बुलाई जाती है। उपसंपदा के लिए उपसंपदार्थी को स्वयं संघ से प्रार्थना करनी पड़ती है। नंबर 28 संघ पहले इस विषय में अपना संतोष कर लेता है कि प्रार्थी योग्य और सही व्यक्ति है और भिक्षु बनने का अधिकारी है। इसके लिए कुछ निश्चित प्रश्न हैं जिनका प्रार्थी को उत्तर देना पड़ता है। नंबर 29 संघ द्वारा अनुमति देने पर ही उसे उपसंपदा मिलती है और वह भिक्षु बन जाता है। नंबर 30 भिक्षुनी संघ में प्रवेश पाने के नियम भी बहुत कुछ वैसे ही है जैसे भिक्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम। नंबर 1 भगवान बुद्ध के श्रावक 2 भागों में विभक्त थे, एक तो भिक्षु और दूसरे ग्रस्त श्रावक जो उपासक कहलाते थे। नंबर 2 भिक्षु एक संघ में संगठित थे किंतु वे ग्रस्त नहीं थे। नंबर 3 बौद्ध भिक्षु मुक्ता एक परिवाजक है या परिवाजक संस्था बौद्ध भिक्षुओं से भी प्राचीन है। नंबर 4 पुराने परिवाजक ऐसे लोग थे जिन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया था और या केवल
इधर उधर घूमते रहने वालों का एक समूह था। नंबर 5, उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का उद्देश्य था भिन्न भिन्न आचार्यों तथा दार्शनिकों से संपर्क करके सत्य को जानना, उनके प्रवचन सुनना और नीति शास्त्र, दर्शन, प्रकृति तथा रहस्यवाद आदि विषयों पर उनके साथ चर्चा करना। नंबर 6, कुछ पुराने ढंग के ऐसे परिवाचक भी थे जो एक आचार के अधीन तब तक रहते थे जब तक उनको कोई दूसरा आचार नहीं मिल जाता था। कुछ दूसरे किसी को भी अपना आचार न मानते हुए के अकेले ही रहते थे। नंबर 7, इस पुराने ढंग के परिवाचकों में कुछ स्त्री परिवाचिकाएं भी थी। स्त्री परिवाचिकाएं कभी कभी पुरुष परिवाचकों के साथ रहती थी और कभी कभी अपने आप अकेले ही रहती थी। नंबर 8, इन पुराने ढंग के परिवाचकों का कोई संग नहीं था, उनके अनुशासन के नियम भी नहीं थे और ऐसा कोई आदर्श भी नहीं था जिसके लिए उन्हें प्रयास करना पड़ता। नंबर 9, इतिहास में पहली बार तथागत ने अपने भिक्षुओं का एक संघ अथवा भ्रात संघ बनाया, उनके लिए अनुशासन के नियम बनाए और आदर्श भी निश्चित किए जिनका उन्हें पालन करना और लक्ष्य प्राप्त करना होता था। सभी प्राणियों के प्रति असीम मैत्री भावना हो। नंबर 1, जब युद्ध में विजयी व्यक्ति शांति स्थापित कर लेता है तो भले ही वह पराजित को दास यानी गुलाम न बनाए, फिर भी वह उसे और अपमानित करने को तो अपना अधिकार समझता है। भगवान बुद्ध का इस विषय में स्पष्ट रूप से सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण था। उनका यह मानना था कि यदि शांति का कुछ भी अर्थ है तो उसका यही अभिप्राय होना चाहिए कि विजेता अपना यह कर्तव्य समझे कि वह अपनी विजय का उपयोग पराजित व्यक्ति की सेवा करने में ही करेगा। इस बारे में उन्होंने भिक्षुओं को जो कुछ कहा वह इस प्रकार है। नंबर 2, शांति स्थापित हो जाने पर निपुण आदमी के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं को योग्य, मृदुभाषी, दयालु, अभिमान रहित, सीधा, कृतज्ञ आचरण में, अनुशासन युक्त, हाजिर जवाब हट से दूर, घटिया और गिरे आचरण से मुक्त और डांट डपट से दूर आदि गुणों से युक्त सिद्ध करे। नंबर 3, सभी प्राणी सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, सभी दुर्बल सबल प्राणी शांतिपूर्वक रहे, बड़े या छोटे प्राणी, अदृश्य अथवा निकट एवं दूर रहने वाले, उत्पन्न हो चुके अथवा उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी आनंद पूर्वक रहें। नंबर 4, कोई एक दूसरे का अपमान न करे, क्रोध या घृणा के वशीभूत होकर कोई किसी का बुरा ना चाहे। नंबर 5, जिस प्रकार माता अपनी जान पर खेलकर अपने इकलौते बच्चे को घायल होने से बचाती है, वैसे ही सभी प्राणियों के प्रति भावना हो। विश्व में ऊपर नीचे चारों ओर सभी प्राणियों के प्रति असीम मैत्री भावना हो, जिसमें लेश मात्र घृणा ना हो, शत्रुता ना हो। नंबर 6, खड़े रहते, चलते फिरते, बैठे रहते, लेटे हुए अपनी पूरी शक्ति के साथ बस यही चिंतन करें, इसे ही ब्रह्म विहार कहते हैं। युद्ध मानव विकास में बाधक है। नंबर 1, एक बार ऐसा हुआ कि मगध राज अजातशत्रु ने घुड़सवार और पैदल सेना इकट्ठी करके कौशल राज
पसे नदी के राज्य के एक हिस्से काशी जनपद पर आक्रमण बोल दिया। पसे नदी ने आक्रमण के बारे में सुना तो वह भी सेना लेकर अजातशत्रु का सामना करने के लिए निकल पड़ा। नंबर 2, दोनों एक दूसरे से लड़े। अजातशत्रु ने पसे नदी को हरा दिया। पसे नदी हार कर वापस श्रावस्ती चला गया। नंबर 3, जो भिक्षु श्रावस्ती नगर से भिक्षा प्राप्त करके लौट रहे थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के पास आकर लड़ाई का तथा पसे नदी के हार का वापस आने का समाचार कह सुनाया। नंबर 4, भिक्षुओं, मगधराज अजातशत्रु अकुशल पक्ष का साथी है। कौशल राज पसे नदी कुशल धर्म का साथी है। अभी पसे नदी राजा का एक पराजित आदमी की तरह रात को दुख के साथ व्यतीत करेगा। नंबर 5, विजय से बैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है, किंतु जो उपशांत और राग रहित है वह जय पराजय की चिंता छोड़ सुखपूर्वक रहता है। नंबर 6, फिर ऐसा हुआ कि वे दोनों राजा दूसरी बार फिर युद्ध भूमि में भिड़े, किंतु इस बार उस युद्ध में कौशल राज पसे नदी ने अजातशत्रु को हरा दिया और जीवित पकड़ लिया। तब पसे नदी ने सोचा, यद्यपि मैं अजातशत्रु को कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा तो भी उसने मुझे कष्ट दिया है, फिर भी यह मेरा भांजा है, कैसा रहेगा यदि मैं उसे जीवित छोड़ दूं, किंतु उसकी सारी सेना, हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना को अपने अधिकार में ले लूं। उसने वैसा ही किया। नंबर 7, श्रावस्ती में भिक्षा लेकर लौटने पर भिक्षुओं ने आकर तथागत को यह समाचार सुनाया। इस पर तथागत ने कहा, एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की यथेच्छ हानि कर सकता है, लेकिन जब उसकी दूसरों द्वारा हानि होती है तो वह लूटने पर फिर से दूसरे की हानि करता है। नंबर 8, जब तक पाप कर्म फल देना आरंभ नहीं करता तब तक मूर्ख आदमी आनंदित होता है, किंतु जब पाप कर्म फल देता है तो वह आदमी दुखी होता है। नंबर 9, हत्यारे को हत्यारा मिल जाता है, दूसरों को हराने वाले को एक दूसरा हराने वाला मिल जाता है, दूसरों को गाली देने वाले को एक गाली देने वाला मिल जाता है। नंबर 10, इस प्रकार कर्म के विकास के फलस्वरूप जो आदमी दूसरे को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं भी कष्ट पाता है। सामाजिक व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। नंबर 1, एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर ठहरे थे। नंबर 2, उस समय मगध राज वैदेही पुत्र अजातशत्रु बच्चियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं उन बच्चियों का समूल नाश कर दूंगा। मैं इन वज्जियों को बिल्कुल नष्ट कर डालूंगा। नंबर 3, अतः उसने मगध के प्रधानमंत्री वर्षकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा। नंबर 4, ब्राह्मण, तुम आओ, अब तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ और मेरी ओर से उनके चरणों में अभिवादन करना, फिर उनका कुशल समाचार पूछना कि वे निरोग और स्वस्थ तो हैं और आनंद पूर्वक तो रह रहे हैं। नंबर 5, और जब उनसे कहना कि मगधराज वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है,
चाहे वो कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह उन वज्जियों का सर्वनाश करके ही रहेगा। नंबर 6। ऐसा कहने पर तथागत जो कुछ भी कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना, क्योंकि बुद्धों का कथन कभी असत्य नहीं होता। नंबर 7। वर्षकार ब्राह्मण ने राजा के वचनों को सुना और कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अनेक सुंदर सुंदर रथ जितवाकर वह गृद्धकूट पर्वत पर जा पहुंचा। नंबर 8। वहां पहुंचकर वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत को अभिवादन किया, उनका कुशल समाचार पूछा और राजा की आज्ञा के अनुसार मगधराज का संदेश तथागत को दिया। नंबर 9। उस समय आनंद महाथेर तथागत के पीछे खड़े थे। तथागत ने आनंद को संबोधित किया, आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण प्रायः अपनी सार्वजनिक बैठकें करते रहते हैं? नंबर 10। आनंद महाथेर ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने ऐसा सुना है। नंबर 11। तथागत ने आगे कहा, आनंद, जब तक वज्जीगण अपनी सार्वजनिक बैठकें करते रहेंगे तब तक उनका पतन नहीं होगा बल्कि समृद्धि ही होगी। नंबर 12। आनंद, जब तक वज्जीगण मिलजुल कर व्यापक स्तर और समय पर सार्वजनिक बैठकें करते रहेंगे तब तक उनका पतन नहीं होगा बल्कि समृद्धि ही होगी। नंबर 13। आनंद, जब तक वे पूर्ण स्थापित नियमों के स्थान पर कुछ नया नहीं बनाएंगे, प्राचीन समय से चली आ रही वज्जियों की प्रथा के अनुसार कार्य करते रहेंगे। नंबर 14। जब तक वे अपने ज्येष्ठ वज्जियों का आदर सत्कार करते रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करते रहेंगे और उनकी बातों को महत्व देना अपना कर्तव्य समझते रहेंगे। नंबर 15। जब तक वे अपने वज्जी गण की किसी वज्जी लड़की या स्त्री को बलपूर्वक या अपहरण करके अपने पास नहीं रोकेंगे। नंबर 16। जब तक वज्जीगण अपने धर्म का आदर और पालन करते रहेंगे। नंबर 17। आनंद, तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका पतन नहीं होगा और कोई उनका नाश भी नहीं कर सकता। नंबर 18। संक्षेप में भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजातात्मिक ढंग से कार्य करते हैं तब तक उनके गणराज को कोई खतरा नहीं है। नंबर 19। तब तथागत ने वर्षकार को इस प्रकार संबोधित करते हुए कहा। नंबर 20। हे ब्राह्मण, जब एक बार मैं वैशाली में ठहरा हुआ था तब मैंने वज्जियों को ये कल्याणकारी बातें सिखाई थी। नंबर 21। ब्राह्मण बोला, तो हम वज्जियों के कल्याण की ही आशा कर सकते हैं और नत्य कि नहीं, जब तक वे इन शिक्षाओं का पालन करते हैं। वे हे गौतम, तब तो मगधराज वज्जियों को नहीं जीत सकता। नंबर 22। इस प्रकार वर्षकार ब्राह्मण तथागत के वचन सुन अपने आसन से उठकर राजगृह वापस लौट गया, जहां उसने मगधराज को यह सब कह सुनाया जो उसने तथागत से सुना था। में यदि राजा सदाचारी है तो उसकी प्रजा भी सदाचारी होगी। नंबर 1। एक बार भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा,
नंबर 2, भिक्षुओं। जब राजा दुराचारी हो जाते हैं तो उनके मंत्रीगण और अधिकारीगण भी दुराचारी हो जाते हैं। जब मंत्रीगण और अधिकारीगण दुराचारी हो जाते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी दुराचारी हो जाते हैं। जब ब्राह्मण और गृहपति दुराचारी हो जाते हैं तो नगर और गांव के लोग भी दुराचारी हो जाते हैं। नंबर 3, लेकिन भिक्षुओं। जब राजा सदाचारी होते हैं तो उनके मंत्रीगण और अधिकारीगण भी सदाचारी होते हैं। जब मंत्रीगण और अधिकारी सदाचारी होते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी सदाचारी हो जाते हैं। जब ब्राह्मण गृहपति सदाचारी होते हैं तो नगरों के नागरिक और ग्रामीण लोग भी सदाचारी हो जाते हैं। नंबर 4, जब गाय नदी पार कर रही होती है, जब यदि बूढ़ा बैल गलत रास्ते पर चल देता है तो उसका अनुकरण करती हुई सब गायें भी गलत पथ पर चल देती है। इसी प्रकार आदमियों में जब मुखिया कुटिल होता है तो अन्य लोग भी कुटिल हो जाते हैं। नंबर 5, इसी प्रकार जब राजा पथभ्रष्ट होता है तो समस्त राज्य दुखी होता है। जब गाय नदी पार करती हो और बैल सीधा जाए तो सभी गायें भी उसका अनुकरण करते हुए सीधी जाती है, क्योंकि उसका मार्ग सीधा होता है। इसी प्रकार आदमियों में जो मुखिया होता है, यदि वह सन्मार्गी होता है तो दूसरे भी सदाचारी होते हैं। जब राजा धार्मिक होता है तो सारा राज्य सुखी रहता है। में सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर धम्मोपदेश। राजकुमारों की कृपा पर निर्भर मत रहो। साधन संपन्न लोगों की कृपा की आस मत रखो। नंबर 1, एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में क्यूनाराम में कलंगदक निवाप में ठहरे हुए थे। नंबर 2, उस समय राजकुमार अजातशत्रु द्वारा देवदत्त का समर्थन किया जा रहा था, जो भगवान बुद्ध का विरोधी बन गया था। नंबर 3, वह सुबह शाम देवदत्त के समर्थकों का अवलंबन बना हुआ था और 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लाद कर उन तक पहुंचाता था। नंबर 4, तब बहुत से भिक्षु तथागत के पास आए, उनका अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए उन भिक्षुओं ने ये सभी बातें तथागत को बताई। नंबर 5, तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, राजाओं के लाभ सत्कार कृपा और खुशामद की इच्छा मत करो। जब तक भिक्षुओं अजातशत्रु 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लाद लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता है, तब तक इसमें देवदत्त की हानि की अपेक्षा की जानी चाहिए, आने वाले अच्छे समय की नहीं। नंबर 6, भिक्षुओं, यदि कोई किसी पागल कुत्ते की नाक तक कलेजी के टुकड़े को ले जाए तो वह कुत्ता और भी अधिक पागल हो जाएगा। इसी प्रकार भिक्षु जब तक अजातशत्रु द्वारा देवदत्त का समर्थन किया जाता है, तब तक इसमें देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं। भिक्षुओं, राजाओं से मिलने वाले लाभ सत्कार अनुग्रह और चापलूसी आदि भयानक होते हैं। नंबर 7, वे शांति प्राप्ति के मार्ग की बहुत ही कटु दुखद बाधाएं हैं। नंबर 8, इसलिए भिक्षुओं, तुम्हें अभ्यास करना चाहिए कि जब हमें राजाओं से लाभ सत्कार कृपा और खुशामद और भेंट मिलेगी, हम उन्हें स्वीकार करेंगे
और जब वह सिर पर आ ही पड़े तो वे हमें जकड़ नहीं पाएंगे। हमारे हृदय में उनका कोई स्थान नहीं होगा और वे हमें राजकुमारों का गुलाम नहीं बना सकेंगे। पवित्र जीवन क्या है? नंबर 1, बार जब भगवान बुद्ध चरखा कर रहे थे, उन्होंने अपने व्यवहार के अनुसार साथ में चल रहे भिक्षुओं को इस प्रकार उपदेश दिया। नंबर 2, भिक्षुओं, यह पवित्र जीवन लोगों को ठगने के लिए नहीं है, ना ही उनकी कृपा लाभ प्रशंसा प्राप्त करने के लिए है, ना ही विवाद की स्थिति में परेशानियों से उबरने के लिए उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए है, ना ही यह इच्छा करने के लिए कि लोग जान जाएंगे कि यह अमुक है। इस पवित्र जीवन में इस प्रकार अभ्यास किया जाता है कि शरीर और वाणी को संयत रखा जाए, आश्रयों को दूर किया जाए तथा राग से विमुक्त और तृष्णा का क्षय किया जाए। स्नान से नहीं, धम्म से शरीर स्वच्छ व निर्मल होता है। नंबर 1, एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस समय संगारव ब्राह्मण ही वहीं रह रहा था। वह पानी से शुद्धि मानने वाला था और पानी से शुद्धि का अभ्यास करता था। प्रायः रात दिन स्नान करना ही उसकी आदत बन गई थी। नंबर 2, अब पूज्य भंते आनंद प्रातःकाल चीवर धारण कर अपना पात्र चीवर साथ ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकले। श्रावस्ती में भिक्षा ग्रहण करके भोजन कर चुकने के बाद लौटकर आनंद महाथेर तथागत के पास पहुंचे, अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद महाथेर ने कहा। नंबर 3, भगवान, यहाँ श्रावस्ती में संगारव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वह पानी से शुद्धि में विश्वास रखता है और पानी से शुद्धि का अभ्यास करता है। रात दिन अधिकांश समय स्नान करना उसकी आदत बन गई है। भगवान, अच्छा हो यदि आप संगारव ब्राह्मण पर अनुकंपा करके उससे भेंट करने चले। नंबर 4, तथागत ने मौन रहकर अपने स्वीकृति दी। नंबर 5, दूसरे दिन प्रातःकाल तथागत अपना चीवर पहन पात्र चीवर साथ ले संगारव ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर वे अपने लिए बिछाए गए आसन पर बैठ गए। नंबर 6, संगारव ब्राह्मण तब तथागत के पास आया और उनका अभिवादन करके एवं कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गया। नंबर 7, इस प्रकार उसके बैठ जाने पर संगारव ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, ब्राह्मण, जैसा लोग कहते हैं, क्या यह सच है कि तुम जल से शुद्धि में विश्वास रखते हो, पानी से शुद्धि का अभ्यास करते रहते हो और रात दिन अधिकांश समय स्नान करना तुम्हारी आदत बन गई है? नंबर 8, श्रमण गौतम, हाँ, यह सच है। नंबर 9, ब्राह्मण, किस लाभ की आशा में तुम इस प्रकार रात दिन स्नान करते रहने का अभ्यास करते हो? नंबर 10, श्रमण गौतम, यह इस तरह है कि दिन में मुझसे जो कुछ भी पाप कर्म होता है, मैं उसे उसी दिन सायंकाल स्नान द्वारा धो डालता हूँ। रात में मुझसे जो भी पाप कर्म होता है, उसे मैं अगले दिन प्रातःकाल उठते ही स्नान करके धो डालता हूँ।
इस प्रकार रात दिन स्नान आदि करते रहने में मुझे यही लाभ दिखाई देता है। नंबर 11। तब तथागत ने कहा। नंबर 12। धम्म ही वह जल स्रोत है जो स्वच्छ है और निर्मल है। नंबर 13। यहाँ जब जन श्रुतियों के ज्ञाता स्नान करने आते हैं तो उनका प्रत्येक अंग शुद्ध हो जाता है तथा वे दूसरे तट पर चले जाते हैं। नंबर 14। तथागत के ऐसा कहने पर संगारोह ब्राह्मण बोला, श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। आज से जीवन पर्याप्त आप मुझे अपना उपासक स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में आता हूँ। भोजन नहीं, पवित्र कर्मों का महत्व है। नंबर 1। आमगंध नाम का एक ब्राह्मण तपस्वी अपने शिष्यों के साथ हिमालय में रहता था। नंबर 2। वे ना तो मछली और ना ही मांस खाते थे। प्रतिवर्ष वे कुछ नमक खटाई की खोज में अपने आश्रम से नीचे उतरकर बस्ती में आते थे। गांव के लोग उनका आदरपूर्वक स्वागत करते थे और 4 महीने तक लगातार उनका आतिथ्य करते थे। नंबर 3। तब एक बार भिक्षुओं सहित भगवान बुद्ध भी उसी गांव में आए तो लोग तथागत का धम्मोपदेश सुनकर उनके श्रवक बन गए। नंबर 4। सदा की भांति उस वर्ष तपस्वी आमगंध और उसके शिष्य भी उस गांव में आए, किंतु गांव के लोगों ने उसी उत्साह से उनका स्वागत नहीं किया। नंबर 5। आमगंध को यह जानकर निराशा हुई कि तथागत ने मछली और मांस के भोजन का निषेध नहीं किया। इस बात की पुष्टि करने के लिए वह श्रावस्ती के जेतवन विहार पहुंचा, जहां उस समय तथागत विराजमान थे। वह बोला। नंबर 6। बाजरा, फलियां और फल खाने योग्य पत्ते और जड़ें, किसी भी लता पर लगने वाले फल उचित ढंग से प्राप्त की गई इन चीजों को जो भी सदाचारी खाता है वह सुख भोग के लिए झूठ नहीं बोलता। नंबर 7। आप दूसरों के द्वारा दिए गए तथा अच्छी तरह से पकाए गए स्वादिष्ट, शुद्ध और उत्तम भोजन को ग्रहण करते हैं। जो इस प्रकार चावल से बनाए गए पुलाव का मजा लेता है वह आमगंध खाता है। आप पक्षी के मांस के साथ पका हुआ बढ़िया चावल खाते हैं और कहते हैं कि मुझ पर आमगंध का दोष लागू नहीं होता। नंबर 8। मैं आपसे इसका अर्थ जानना चाहता हूँ कि आपका यह आमगंध किस तरह का है। नंबर 9। तथागत ने उत्तर दिया, जीव हिंसा करना, पीटना, काटना, बांधना, चुराना, झूठ बोलना, ठगना, धोखा देना, अनुपयोगी ज्ञान तथा व्यभिचार ये आम गंध है, मांस का खाना नहीं। नंबर 10। इस संसार में जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों में असंयत होते हैं, अच्छी लगने वाली वस्तुओं के प्रति लोभी होते हैं, अपवित्र कार्यों में लिप्त होते हैं, कुटिल होते हैं, नाशवादी विचार के होते हैं, अनुकरणीय नहीं होते हैं, ऐसा होना ही आम गंध है, मांस खाना नहीं।